हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया में सजाए मौत देने के मुख्तलिफ तरीके हैं। फांसी देना, जहरीला इंजेक्शन लगाना या फिर सर कलम कर देना। इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सजाए मौत देने के तरीके बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में सजाए मौत देने के दो तरीके हैं। एक तो जहरीला इंजेक्शन लगाना या फिर मुजरिम को करंट लगाकर मार देना। अमेरिका की 50 रियासतें हैं, लेकिन सिर्फ 27 रियासतों में सजाए मौत दी जा सकती है। अगर बात जहरीले इंजेक्शन की करें तो इस इंजेक्शन में 3 केमिकल्स शामिल होते हैं, जैसा कि पोटेशियम क्लोराइड। ये केमिकल इंसान के दिल को रोक देता है। इसमें कैदी को स्ट्रेचर से बांधकर इसके बाजू में ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है। इस सारे प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट्स लगते हैं। इस सारे प्रोसेस को शीशे के दूसरी तरफ बैठे लोग भी देख रहे होते हैं। जहरीला इंजेक्शन चाइना और वियतनाम में भी कैदियों को लगाया जाता है। दोस्तों, अमेरिका में दूसरा तरीका करंट लगाकर कैदी को मारने का है। ये तरीका फिलीपींस में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके में कैदी को गंजा कर इसको एक कुर्सी के साथ बांध दिया जाता है। इसके बाद इसके सर पर एक लोहे की कैप सी पहना दी जाती है। इसके बाद कैदी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और इसको 500 से 2000 वोल्ट्स बिजली के झटके दिए जाते हैं और सिर्फ 30 सेकंड्स के बाद ही कैदी की मौत हो जाती है। अमेरिका में एक तरीका गैस चेंबर का भी है, जिसमें कैदी को एक चेंबर में बिठाकर इस चेंबर में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। दोस्तों, सजाए मौत देने का एक और तरीका शूटिंग है। ये तरीका चाइना, इंडोनेशिया, नॉर्थ कोरिया, सोमालिया, ताइवान और ब्राजील वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक फायरिंग स्क्वाड होता है जिनके पास गन्स होती हैं। कैदी को या तो एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है या फिर इसको एक पोल के साथ बांधकर खड़ा कर दिया जाता है। फायरिंग स्क्वाड कैदियों से 20 फीट दूर खड़ा होता है। ये 5 से 12 लोग होते हैं और ये लोग कैदी के दिल का निशाना लेकर गोलियां चला देते हैं। 2013 में इंडोनेशिया में एक ब्रिटिश औरत लिंडसे सैंडरफोर्ड को इसी तरह सजाए मौत दी गई थी। इस पर इल्जाम था कि ये बर्तानिया से इंडोनेशिया ड्रग्स स्मगल कर लाई है। वहां इस जुर्म की सजाए मौत होती है। ये सजा कभी कभार सऊदी अरब में भी दी जाती है, लेकिन सऊदी अरब में एक तरीका ज्यादा इस्तेमाल होता है और वो है बिहेडिंग। दोस्तों, इस तरीके में कैदी का सर इसके तन से जुदा कर दिया जाता है। सजाए मौत की ये सजा सिर्फ सऊदी अरब में ही दी जाती है। दोस्तों, सजाए मौत का एक और तरीका कैदी को जमीन में जिंदा दफना देना है। ये तरीका आज से 300 साल पहले जर्मनी में इस्तेमाल किया जाता था। जिंदा दफनाना, पानी में डुबोकर मारना और ऐसे दूसरे तरीके जर्मनी में इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज जर्मनी में सजाए मौत पर पाबंदी है। ये पाबंदी 1987 में लगी थी। इसी तरह बर्तानिया में भी सजाए मौत नहीं दी जाती। 1964 वो साल था जब बर्तानिया में आखिरी दफा सजाए मौत दी गई थी। दोस्तों, चाइना में सजाए मौत देने का एक और अजीब तरीका था। चाइना में वैन्स हुआ करती थीं। इन्हें एग्जीक्यूशन वैन्स कहा जाता था। इनको पहली दफा 1997 में इस्तेमाल किया गया था। इन वैन्स में स्ट्रेचर्स हुआ करते थे जिन पर कैदी को लिटाकर इसको मार दिया जाता था। कैदी के साथ 4 लोग बैठे होते थे जो कैदी को जहरीला इंजेक्शन लगाकर मारा करते थे। सोमालिया, इराक, सूडान, नाइजीरिया, यमन और कई और ममालिक में स्टोनिंग भी सजाए मौत का एक तरीका है। इसमें मुजरिम को एक जगह खड़ा कर लोग इस पर पत्थर मारते हैं और इन्हीं पत्थरों से जख्मी होकर मुजरिम की मौत हो जाती है। दोस्तों, सजाए मौत देने का सबसे कॉमन तरीका फांसी की सजा है, जो हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, कुवैत, नाइजीरिया और कई दूसरे ममालिक में भी यही तरीका इस्तेमाल होता है। एक और तरीका गैरेट कहलाता है। ये कभी स्पेन और फिलीपींस में इस्तेमाल होता था। इसमें मुजरिम की आंखों पर पट्टी बांधकर इसको कुर्सी पर बिठा दिया जाता था। इसके बाद मुजरिम की गर्दन से एक लोहे का कॉलर लगा दिया जाता था और फिर इस कॉलर को टाइट किया जाता था। इस तरह मुजरिम की गर्दन टूट जाया करती थी। बहरहाल, अब ये वो सारे तरीके हैं जो आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन कदीम ज़माने में ये तरीके बिल्कुल मुख्तलिफ होते थे। जैसा कि मुजरिम के ऊपर हाथी को चढ़ाकर इसको सजाए मौत देना या फिर मगरमच्छों के झुंड में मुजरिम को फेंक दिया जाता था। एक और तरीका ये होता था कि मुजरिम को एक कमरे में बंद करके कमरे में कोयला जला दिया जाता था और मुजरिम सफोकेशन से मर जाया करता था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।